हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेस्ट ट्यूब में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम इस समय रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने और आप लोगों का भरपूर स्वागत करता हूँ। आप सभी को जय हिंद, राधे राधे, राम राम। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास वहीं से जहाँ पे कल हमने छोड़ी थी और देखते हैं उन सवालों को एक बार तेज़ी से रिवीजन करते हैं जो कल हमने छोड़ा था। फिर से उन सवालों को देखेंगे, फिर आगे बहुत तेज़ से बढ़ेंगे। ठीक है। अगला सवाल है, यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 5, a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 5 और b अनुपात c बराबर तो ए बी सी वही सवाल पुराना आप करिए, आपके लिए है सवाल, बहुत ही आसान है। ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 5, बी अनुपात सी 4 अनुपात 7, तो आपको निकालना क्या है अनुपात बी अनुपात सी। बहुत ही आसान सवाल है, ये आपके लिए है, करिए। इस सवाल को हल करने में कितना टाइम लगना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड या 3 सेकंड लगने चाहिए। ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी क्या है? 3 अनुपात 5, बी अनुपात सी क्या है? 4 अनुपात 7। अब आप देखिए कितना आसानी से कर रहे हैं, कितना तेज। ठीक, सी को सी के नीचे लिखिए 7। ठीक, यहाँ पर आपको इसके सामने वाला 5 आएगा, इसके सामने 4 आएगा। 4 दिया 12, 5 चौक 20 और 5 सते 35। 12 अनुपात 20 अनुपात 35, क्या कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। ठीक, आसान लग रहा है ना? बहुत ही आसान है, गणित जैसा आसान विषय और कोई नहीं है। बस क्या है, आप समझिए, इसे रटने की कोशिश नहीं करिए। ठीक, आपको कुछ भी नहीं रटना है, आपको कोई फार्मूला, कोई ट्रिक, कुछ भी नहीं याद करना है। आप हमारे साथ अगर जुड़े रहेंगे तो आपको कोई भी कठिनाई नहीं आएगी, किसी भी प्रकार से आपको कोई जीरो भी नहीं याद करना है। बस आप समझिए बात को। ठीक, आइए सवाल करते हैं। ये आपके लिए सवाल है, आप कर जाएंगे इसे, मुझे आशा है। यदि 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो ए बी सी का मान a अनुपात b अनुपात c। मैंने बताया था इस प्रकार से, कल मैंने एक एग्जांपल बताया था आप लोगों को। 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन ए 2 3 4, ऑप्शन बी 6 4 3, ऑप्शन सी 5 7 8। ठीक, या ऑप्शन डी 11 12 13। करिए, समझ में आ रहा है ना? बहुत ही आसान सवाल है, बस आपको थोड़ा सा सोचना है। याद करिए कल जो मैंने बताया था, क्या बताया था, क्या दिया है, पहले जो दिया गया है उसे लिखिए। 2a, मैंने इसे 2 तरीके से हल करने बताया था। 2a बराबर 3b बराबर 4c, 2a बराबर 3b बराबर 4c, यही है ना? मैंने बताया था आपको कि जो इसके साथ कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है यानी जो चर है, सॉरी जो कांस्टेंट है, उसका आप क्या लीजिए? एलसीएम लीजिए। 2 और 3 का, 2 3 4 का एलसीएम और 2 3 और 4, 2 3 4 का एलसीएम क्या आ गया? 2 3 6 12। सबको पता है ना एलसीएम?
एलसीएम पता होगा आप लोगों को, अगर नहीं पता है तो मैंने कल बताया था और आगे भी मैं बताऊंगा फिर से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 3 4 एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ऐसा छोटा से छोटा नंबर जो सभी से कट जाए, यानी 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। तो ऐसा मुझे कौन सा नंबर दिख रहा है, 12 दिख रहा है। 12 क्या होता है, 2 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है, 3 चौक 12, 2 छम 12 और 4 से भी कट जा रहा है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 12 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे, तीनों का एलसीएम 12 आ गया। ठीक, और इस 12 को पहले 2 से भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, 2 छः के 12, फिर 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 चौक 12। ठीक, फिर इसे 4 से भाग देंगे, 4 क्या 12, तो क्या आ गया 6:4:3, यही क्या आएगा आंसर, 6:4:3, यही आ गया हमारा आंसर। ऑप्शन भी सही है। अच्छा, क्या आप इसे और कुछ तरीके से हल कर सकते हैं? मैंने बताया था लास्ट में आपको, क्या इसे आप दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, कैसे? आइए देखिए, ये क्या है, 2a बराबर 3b, आप इसे भूल जाइए, पहले इसको देखिए, इतने को देखिए, 2a बराबर 3b। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ए बी को इधर लाएंगे तो क्या आएगा, इधर नीचे आएगा वो, और इधर क्या बचेगा 3, 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा 3/2, 2 इधर आएगा तो नीचे आएगा। a बटा बी बराबर क्या आ गया, 2/3। यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से इसको सिर्फ इतने को देखिए, अब 3b बराबर 4c, इतने को देखिए, 3b यहाँ पर b और c को इधर लाएंगे तो b/c हो जाएगा। 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या होएगा, 4 उधर ही रहेगा, 4/3। ठीक, b बराबर क्या आएगा 4/3, b/c 4/3, a/b, ये आ गया। ठीक, मैंने कल बताया था कि दोनों में कॉमन क्या है, b कॉमन है, यहाँ भी कॉमन भी है, यहाँ भी कॉमन भी है, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। तो आप इसे बराबर कर लीजिए, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 बना लीजिए। 4 बनाने के लिए आपको यहाँ क्या करना होगा, यहाँ पर आपको करना होगा 2 का गुणा, 2 दूना 4। तो ऐसा तो नहीं है कि आप एक में गुणा करेंगे, एक के साथ न्याय करेंगे, दोनों के साथ करना होगा, पूरे रेशियो में करना पड़ता है। यहाँ भी गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 6/4। अब a/b का जो मान पहले 2/3 हुआ करता था वो हो गया 6/4। ठीक, और b यहाँ से क्या है 4 है, अब बराबर हो गया, और c क्या है 3 है, तो लिख दीजिए a/b/c। a का मान यहाँ पे 6, b क्या है 4 और c क्या है 3, 6:4:3, ऑप्शन बी 6:4:3। ठीक, समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत ही आसान है ये, सबसे उससे भी आसान है अगर आप करना चाहें तो। अगर नहीं आता है, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, जो मैंने पहले मेथड बताया था वो तरीका सबसे बेस्ट है। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये थोड़ा कई लोगों को ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप एक बार ट्राई करिए ज़रूर। ठीक, ये सवाल थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी क्लास वही लोग देख रहे होंगे जो बहुत मतलब जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है, वही लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य उन्हीं लोगों को सिखाना है जो बिल्कुल भी मैथ नहीं, कभी मतलब उनको कभी मैथ नहीं पढ़े हैं, तो शुरू से लेकर मतलब हाई स्कूल के बाद से उनका कोई मैथ से लेना देना नहीं था, तो उन लोगों को सिखाना है। तो ये सवाल देखिए, क्वेश्चन 4 की पावर 3:5, साफ दिख नहीं रहा होगा, 4 की पावर 3.5 यानी 3.5 रेशियो
रेशियो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। ठीक, ये जो है आपको बताना है किसके बराबर होगा। ऑप्शन ए 4:1, ऑप्शन बी 2:1, ऑप्शन सी 3:2 या ऑप्शन डी 5:2। ठीक, आपको बताना है कि ये 4 की घात 3.5 अनुपाते 2 की घात 5 ये किसके बराबर है। इन चारों में से एक विकल्प चुनिए जो सही लग रहा है आप लोगों को। करिए, थोड़ा टफ जरूर है लेकिन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं। ठीक, करिए, जिनको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, आप तुक्का मार सकते हैं, आपके पास 4 विकल्प है। ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे, अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो क्या छोड़ के आएंगे, आप एक ऑप्शन टिक करके आएंगे तो आप तुक्का मार दीजिए। अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस मार्किंग है तो भाई चुपचाप बैठिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए ये क्या है, 4 की घात 3.5 यानी 3.5 और 2 की घात 5, तो यहाँ भी 2 है तो यहाँ 4 है, आप यहाँ भी 2 बना सकते हैं। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 2 की घात, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2। ये 2 की घात 2 का मतलब 4 है। मैंने कुछ दूसरा थोड़ी लिखा है, मैंने वही लिखा है जो यहाँ लिखा है। यहाँ 4 लिखा, मैंने 2 की घात 2 लिख दिया, यानी 2 की घात 2, ये भी 4 है। ठीक, अब इसकी घात 3.5 और 2 की घात 5। ठीक, अब इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3.5 को आप लिख सकते हैं 2 की घात 7। कैसे, कुछ लोगों को थोड़ा दिक्कत हुई होगी, मैं बता दूं कि यदि m की घात यदि a कोई नंबर है, यदि a कोई नंबर है उसकी घात m इसकी पावर n है, तो आप इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a की पावर m गुणे n। ठीक, वही तो किया है मैंने, 2 की घात m पावर n, a की घात m पावर n यानी 2 की घात m गुणे n। 2 का गुणा मैंने क्या कर दिया, 2 का गुणा मैंने 3.5 में किया, यानी 3.5 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। 3.5 दूना 7 होता है ना, तो मैंने वही किया है, 2 की घात 7। ठीक, ऐसा होता है, जिसको आता है समझ गए होंगे, जिसको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे सारी चीज़ें बताऊंगा, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, 2 की घात 7, अब इधर क्या आ गया, 2 की घात 5। ठीक, अब कुछ ठीक दिख रहा होगा, कई लोगों को उत्तर आ गया होगा। ठीक है, 2 की घात 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 इंटू 2 की घात 5 अनुपाते 2 की घात 5। क्यों, जब आधार समान हो, जब आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। यहाँ भी क्या हुआ है, 2 की घात 2, 2 की घात 5, तो क्या है, आधार समान है तो घातें जुड़ी हैं 7। मैंने इन्हें अलग अलग कर दिया और कुछ नहीं किया हूँ। ठीक, तो और रेशियो 2:5, इसको 2 घाते 5, मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 2 की घात 5, 2 की घात 5 से कट गई। ठीक, यहाँ पर क्या बचा, 2 की घात 2 और यहाँ पर कट गया तो 1, यानी 2 की घात 2 का मतलब 4 अनुपाते 1। तो आ गया उत्तर, ऑप्शन ए सही है। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था। फिर से मैं एक बार समझाना चाहूँगा आप लोगों को, कुछ लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा इस सवाल में, तो आप देख लीजिए, बहुत ही आसान है। देखिए, 2 की घात, सवाल पहले लिखते हैं, 4 की घात 3.5, 3.5 यानी 3.5 और 2 की घात 5, यही सवाल था। ठीक, मैंने क्या किया, 2
इसको 2 घाते 2 ऐसे लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 की घात 2 यानी 2 दूना 4, 4 को मैंने ऐसे लिखा है बस, और कुछ नहीं। फिर इसकी घात वहीं रख दी 3.5 और 2 की घात 5, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक। अब मैंने बताया था कि a की पावर m इंटू n क्या हो जाएगी, a पावर m गुणे n, यानी 2 की घात अब क्या हो जाएगी 2 गुणे 3.5, ठीक। और इसको ऐसे 2/5, ठीक। अब 2 की गुणा 3.5 में करेंगे तो सबको पता है क्या आएगा यहाँ पे, 3.5 दूनी 7, 2 की घात 7 आ गई यहाँ पे 7, और 2 की घात यहाँ 5 पहले से, यहाँ इसको कुछ नहीं किए, ठीक। 2 की घात 7 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 5, क्योंकि गुणे में अगर घातें समान हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। 2 की घात 5, 2 की घात 2 यानी 2 की घात 7 मैंने अलग अलग लिख लिया, और 2 की घात 5, 2 की घात इधर 5 और इधर 2 की घात 5 से कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2 की घात 2 अनुपात 1, यानी 2 दूनी 4 अनुपात 1, 4 अनुपात 1, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आशा करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा, जिनको नहीं समझ में आया होगा उसको भी अब समझ में आ गया होगा, अब बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आज का आखिरी सवाल था। मैं एक सवाल और बताना चाहूँगा लास्ट में, आप इसे होमवर्क में आप करके आइए, इसी पे आधारित सवाल है, मैं आप लोगों को ये सवाल लिख दे रहा हूँ। 2 की घात 1.5 अनुपात 2 की घात 0.5, तो ये किसके बराबर होगा, ऑप्शन ए 2:1, ऑप्शन बी 3:1, ऑप्शन सी 6:1, ऑप्शन डी 3:2। ये सवाल है, आप इसे करके आइए, देखते हैं कौन कौन कर सकते हैं इसको। कर लेंगे आप लोग, क्या करना है आपको, कुछ नहीं। यहाँ पर 2 की घात 1.5 है, यहाँ पे 2 की घात 0.5 है, यानी यहाँ पर 2 की घात 1.5, इसको आप लिख सकते हैं 2 की घात 1 और गुणे 2 की घात 0.5 बराबर 2 की घात 0.5, सॉरी बराबर का चिन्ह नहीं है यहाँ पे रेशियो का चिन्ह है। 2 की घात 1 और 2 की घात 0.5, 2 की घात 0.5 से कट जाएगी तो आपको पता है क्या आएगा निकल के, 2:1, ठीक। मैंने बता भी दिया सवाल को, बहुत ही आसान सवाल था। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम कितने आसानी से और बहुत ही आराम से रेशियो को सीख रहे हैं। आप लोग कितने जीरो से शुरू किए थे और आप कितने बड़े बड़े सवालों को चुटकियों में हल कर दिया, ठीक। ये आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, बस मेरा साथ है आप लोगों के साथ। आप लोग भी जुड़िए और भी बहुत से लोगों को जोड़िए जो मैथ में एकदम कमज़ोर हैं, उनको लाइए यहाँ पे कि किस प्रकार से हम सिखाएंगे। अगर आप लोग हमारी थोड़ी सी हेल्प करेंगे, थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए और भी मेहनत करेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ, और अगर वो लोग हमारी थोड़ी सी और मदद करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें ताकि ये वीडियो बहुत लोगों के पास पहुँचे और ये हमारी टीम जो है, थोड़ा मेरा परिवार जो है थोड़ा सा बड़ा हो, ठीक। धन्यवाद। मैं कल फिर आप लोगों के सामने आऊँगा इसी चैप्टर को लेके, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और अभी रेशियो देख रहे हैं तो कल या परसों से आपका प्रोपोर्शन भी शुरू हो जाएगा, वही बताएंगे आप लोगों को। सारी चीज़ें धीरे धीरे करके हम सीखेंगे। तो जो भी लोग अभी नए हैं, जो अभी शुरुआत किए हैं पढ़ने के लिए, मैथ सीख रहे हैं, वो लोग इस चैनल से जुड़ के बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं और दूसरों को भी जोड़ सकते हैं। तो जो अभी तैयारी कर रहे हैं, टेट और सुपर टेट देना चाहते हैं, जो रीट वगैरह का एग्ज़ाम हो रहा है, अभी MTS में फॉर्म डाले हैं, MTS हवलदार का फॉर्म आया है, इस प्रकार से जितने भी रेलवे ग्रुप डी तमाम प्रकार की जो परीक्षाएं वनडे एग्ज़ाम्स हैं
मैं सिखा दूंगा, आप जितने भी सारे सवाल आते, जितने सवाल आते हैं उनमें सरल से सरल, कठिन से कठिन सारे सवाल आप करेंगे। ठीक, धन्यवाद।